हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एग्जामपुर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो सभी का हार्दिक स्वागत है और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इस दिवाली एग्जामपुर आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। खास ये है कि आप सभी को, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दिवाली एग्जामपुर आप सभी को जितने भी कोर्स है सब पे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अपने वरदान बैच के इनरोलमेंट चल रहा है, उस पर भी आप इनरोल करवा सकते हो, उस पर भी आपको इंस्टेंट 75% का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये डिस्काउंट के लिए आपको करना क्या है, तो एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। पेड सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको कोड लगाना है दिवाली 75, जो कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया दिवाली 75। कोड जैसे ही आप लगाएंगे आपको इंस्टेंट 75% का हर एक कोर्स पे डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ आपका 27 अक्टूबर तक के लिए ही वैलिड है। क्लियर है? ये ऑफर और ये जो डिस्काउंट आप देख पा रहे हो 75% का, ये जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर तक के लिए ही मिलेगा। उसके बाद फिर ये डिस्काउंट आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। करना क्या है साथियों, एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप पेड सेक्शन वाले में जाएंगे, ठीक है, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको कोर्स सारे दिख जाएंगे, जिस भी कोर्स पे आप जाना चाहते हो, जैसे वरदान है या इसके साथ भी अगर आप और भी किसी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो पैरेलल में, तो आप उस पर जाएंगे और उस पर कोड आप लगाएंगे दिवाली 75, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इस पर कोई दिक्कत कष्ट परेशानी आए तो आप हमारे टेक्निकल टीम से भी बात कर सकते हो। क्लियर है? आप हमारे टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो। बाकी एग्जामपुर के एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको यहां पे रजिस्टर भी करना पड़ेगा खुद को। क्लियर? रजिस्टर कर लेंगे फिर आपका काम हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था भाई, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन से ही आपसे क्या कहा गया था कि इसके और भी 4 सब टॉपिक है। 4 सब टॉपिक कौन कौन से हैं? तो 4 सब टॉपिक में से पहला जो है वो आपका प्रॉब्लम ऑन एज है, दूसरा आपका एवरेज है, तीसरा आपका मिक्सचर एलिगेशन और चौथा आपका पार्टनरशिप है। तो ये 4 इसके सब टॉपिक हैं। क्लियर है? ये 4 क्या है भाई, इसके सब टॉपिक है। तो ये 4 सब टॉपिक में से उसी का एक सब टॉपिक उठाया गया है, वो है आपका प्रॉब्लम ऑन एज। प्रॉब्लम ऑन एज के बाद हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे? तो एवरेज देखेंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग एज के क्वेश्चन करने वाले हैं। यहां से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। सारे लोग तैयार रहेंगे पेपर पेन लेकर। हर एक क्वेश्चन को आपको कोशिश करना है, बने ना बने वो अलग बात है, बट कोशिश आपको करना है हर एक क्वेश्चन में। क्लियर है? एक और बात बता दें, एज के हर एक क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि रेशियो कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मतलब अगर आपकी पकड़ रेशियो में अच्छी है तो आप एज के क्वेश्चन आराम से निकाल ले जाएंगे। अगर आप रेशियो में फंस रहे हो तो 100% एज में भी आप फंसेंगे। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? क्या इतनी सी बात क्लियर है? चलिए फिर हम लोग आगे आज के अपने पहले सवाल की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। पहले आप कोशिश कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, फिर आपको बताया जाएगा इस सवाल को करना कैसे है। क्लियर है? इस सवाल को कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा। चलिए भाई, कहा जा रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स इफ देयर एज आर इन द रेशियो। ये आपको एवरेज दिया गया, कितना दिया गया? 15 ईयर्स, ये आपका एवरेज है। आगे कह रहा है कि तीनों का जो रेशियो है, अच्छा आप बताओ, अगर एवरेज 45 है, तो क्या कह सकते हैं कि तीनों का एज मिला, सॉरी एवरेज 15 है तो क्या कह सकते हैं कि तीनों का एज मिलाकर 45 ईयर होगा? भाई 15 3 क्या हो जाएगा? 45। अब इस 45 को आपको डिवाइड करना है 3 लोगों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दो, ABC कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये रेशियो आपको ध्यान रखना है 3:5:7 का रहना चाहिए। इस रेशियो को मेंटेन करते हुए चलना है, 3, 5 और 7। अब इस रेशियो में डिवाइड करने का तरीका आपको बता दें। 3 और 5 8 और 7 15, इसका 3 गुना है तो आप हर एक डिजिट को क्या करो? 3 गुना कर दो। इसका 3 गुना 9 साल हो गया, इसका 3 गुना कर देंगे 15 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको जोड़ने पर 15 आ रहा है, जबकि है यहाँ पे 45। 3 गुना जब ये है तो हर एक डिजिट को आप क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे। तो यहां से आपको ABC या फर्स्ट सेकेंड थर्ड या तीनों का ही एज आपको पता लग चुका है। 9 15 और 21, 9 15 और 21
आपको एज पता लग गया, आपसे पूछा गया यंगेस्ट बॉय का एज क्या होगा, जो सबसे छोटा है उसका एज आपको बताना है। तो जो सबसे छोटा है वो कितने साल का होगा भाई, 9 साल का होगा। जो सबसे यंगेस्ट है वो कितने साल का होगा भाई, 9 साल का होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के दूसरे सवाल की तरफ। हर एक क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है, 30 सेकेंड का टाइम आपके लिए होगा। 30 सेकेंड में अगर बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो फिर आपको वेट करना है और मेरे आंसर का फिर देखेंगे कि क्या आंसर हो रहा है और कहां पे आप गलती कर रहे हो, ये भी आप साथ के साथ चेक करते चलेंगे। चलिए फटाफट से आप इसको सॉल्व करेंगे, कीजिए भाई जल्दी से। करे भाई, क्या कहा जा रहा है कि P इज ट्वाइस एज ओल्ड एज Q। P इज ट्वाइस एज ओल्ड एज Q। P का कंपेयर Q से किया जा रहा है। कह रहा है कि P का जो एज है वो डबल है Q के कंपेयर में। P का जो एज है वो डबल है Q के कंपेयर में। आगे कह रहा है एंड हाफ एज R। आगे कह रहा है कि P का एज डबल है Q से और R का हाफ है। R का हाफ है। अच्छा आप बताओ, अगर R का हाफ है तो अगर ये 2 ले लिया जाए तो इसके कंपेयर में हाफ जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। P का एज Q का डबल है और R का हाफ है, यही कहा जा रहा है। P का एज Q का डबल और R का क्या भाई, हाफ है। तो यहां से आप बताओ इन दोनों रेशियो में कॉमन अल्फाबेट या कॉमन कौन है इसमें। तो आप कहेंगे सर कॉमन जो है ना वो P है। P यहाँ 1 है, P यहाँ 2 है। तो आपको करना क्या है, P को बराबर करना। अब देखो 2 को तो 1 बनाना थोड़ा मुश्किल होगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा। और आप हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई को ही प्रेफर करना, क्योंकि मल्टीप्लाई आपका ज्यादा इजी होगा डिवाइड के कंपेयर में। ऐसा नहीं है कि आप डिवाइड कर नहीं पाएंगे, लेकिन बात जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की होगी तो इन दोनों में मल्टीप्लाई ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू डिवीजन। क्लियर है। आप यहाँ पे इसको 2 बनाएंगे। अब 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां से आपको फाइनली PQR का रेशियो मिल चुका है। और अगर आप चेक करना चाहेंगे, चेक करके देख सकते हैं, ये सारा ही कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा होगा। ये 2 है, 1 है और ये कितना है भाई, R का 4 यहाँ पे। आप चेक करके देख लीजिए, P का एज आपको Q का डबल दिख रहा होगा और वही P का एज R का आपको हाफ दिख रहा होगा। एंड हाफ एज ओल्ड एज R। आगे कह रहा है इफ द ये 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इफ सम ऑफ R एंड Q's एज इज 85। R और Q के एज का सम आपको दिया गया। आप बताओ R और Q के एज का सम का मतलब 4 और 1 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया भाई, 85 दिया गया, 85 दिया गया। अगर 5 यूनिट पता है तो बाकी का तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपसे पूछा गया P का एज। P का एज कितना दिया गया, यूनिट कितना हो जाएगा 17 5 जाए 85 और P का एज 2 यूनिट है। 2 यूनिट ये कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक ना, ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट से कोशिश करेंगे, देखेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या आ रहा है और आराम से आप कर ले जाएंगे। बहुत इजी सा सवाल है। एक बात तो है कि एज के जितने भी क्वेश्चन है ना, आप देखना सब में आपको रेशियो दिखेगा। हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो आप एज देख लो, पार्टनरशिप के क्वेश्चन देख लो, मिक्सचर एलिगेशन के देख लो, एवरेज के आप देख लो, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में रेशियो कॉन्सेप्ट ही लगाना है, हर एक क्वेश्चन में। कहा जा रहा है अमित इज 5 years ओल्डर देन वैभव। अमित जो है वैभव से 5 साल बड़ा है। ओल्डर का मतलब यहां पे क्या हो गया भाई, बड़ा। ठीक है, ओल्डर का मतलब क्या हो गया, बड़ा है। आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम्स 5:4। आप बताओ, एक बात आप बताओ, अगर मान लो आपके भैया आपसे 5 साल बड़े हैं तो वो हमेशा ही बड़े रहेंगे ना, कभी छोटे होंगे क्या?
वो आपसे कभी छोटे होंगे? नहीं छोटे होंगे, वो हमेशा ही आपसे क्या रहेंगे? बड़े ही रहेंगे कभी भी। मतलब कह सकते हैं कि अगर मान लो आपके और आपके भाई में 5 साल का डिफरेंस है तो ये डिफरेंस हमेशा ही बना रहेगा। ये डिफरेंस जो है ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ना डिफरेंस आपका कम होगा, ना डिफरेंस आपका ज्यादा होगा, ना डिफरेंस आपका कभी खत्म होगा। ये डिफरेंस हमेशा ही आपका सेम रहेगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ या ना? तो डिफरेंस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ये आपको याद रखना है। डिफरेंस आपका हमेशा सेम ही रहता है। क्या यहां तक क्लियर है? चलो आप बताओ, अमित और वैभव में कितने का डिफरेंस है? 5 साल का ही डिफरेंस है। कौन बड़ा है? अमित बड़ा है वैभव से 5 साल, और डिफरेंस 5 का है और रेशियो आपको दिया गया है अमित और वैभव का 5:4। क्या कह सकते हैं कि इन दोनों में 5 साल का गैप है इन दोनों में। और ये रेशियो कब का है? ये रेशियो 4 साल बाद का है। तो यहां से जो भी एज आपको मिलेगा यहां से आपको जो भी एज मिलेगा वो 4 साल बाद का ही एज मिलेगा अमित और वैभव का। 1 यूनिट का डिफरेंस है और कह रहा है कि भाई 4 साल का डिफरेंस है सॉरी 5 साल का। 1 यूनिट जो है यहां पे आपको दिख रहा है डिफरेंस। क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल का डिफरेंस है। 1 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो 4 यूनिट आपका 20 साल होगा और 5 यूनिट जो है वो आपका 25 साल होगा। मतलब यहां से आपको अमित और वैभव दोनों का एज मिल गया। लेकिन ये जो एज है ये कब का एज है ये भी आप देख लीजिए। ये 4 साल बाद का एज है, ये प्रेजेंट एज नहीं है दोनों का, ये 4 साल बाद का एज है। अब 4 साल बाद अगर अमित 25 का और वैभव 20 का है तो अमित का परसेंटेज आपको बताना है। तो अमित का एज 4 साल बाद ना 25 होगा। अभी तो 25 में से 4 कम कर देंगे, 21 साल का भी रहा होगा। 4 साल बाद भाई 25 का होगा तो अभी तो 21 साल का ही होगा ना। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ या ना? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट चलिए कीजिए भाई, फटाफट से करेंगे। देखिए क्या आ रहा है इसका। 30 सेकेंड कोशिश तो करेंगे। हर एक क्वेश्चन बने ना बने वो अलग बात है, बट कोशिश सभी को करना है। क्या आ रहा है आंसर? देखिए जल्दी से, फटाफट से। आराम से आप निकाल लेंगे, आराम से। क्या कह रहा है कि 4 years ago द रेशियो ऑफ A's एज टू B's एज वाज 11:14। 4 साल पहले A और B के एज का रेशियो आपको मिल गया 11:14। ये 4 साल पहले का है। एंड 4 years लेटर, मतलब 4 साल के बाद, आफ्टर 4 year ये जो रेशियो है ये आपका 13:16 हो चुका है। एक बात आप याद रखना, जब भी किसी भी 2 पर्सन का 2 रेशियो पता हो, किसी भी 2 पर्सन का 2 रेशियो पता हो, अब रेशियो कभी कभी हो, प्रेजेंट हो, 4 साल बाद हो, 8 साल बाद हो, 9 साल बाद हो, रेशियो अगर पता है तो आप दोनों का एज आसानी से रेशियो मेथड से निकाल सकते हो। क्लियर है? अब कैसे निकलेगा देखते हैं। भाई 11 यूनिट था पहले ए का, अब है 13 यूनिट। सर 2 यूनिट बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया, दोनों में 2-2 का। अब मान लो अगर कभी भी ये डिफरेंस अलग रहा, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? ये डिफरेंस अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। क्लियर है? तो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 यूनिट का डिफरेंस है और जब आप यहां पे देखेंगे ना तो ये डिफरेंस आपको 8 साल का दिख रहा है।
2 यूनिट का डिफरेंस है और यहाँ आपको 8 साल का डिफरेंस दिख रहा है। तो 2 यूनिट 8 साल के बराबर है, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 4 साल के बराबर हो जाएगा। किसका एज पूछा है? ए का पूछा गया है। तो ए का देखो 2 यूनिट दिख रहा है, एक तो 11 यूनिट है, 1 यूनिट 4 है, तो 11 यूनिट 44 साल हो जाएगा। एक आपका 13 यूनिट है, 13 यूनिट 52 साल हो जाएगा। अब आप बताओ, ए का एज 44 भी है, ए का एज 52 भी है, 44 भी है और 52 भी है, दोनों में कौन सा सही होगा? तो दोनों में से दोनों ही गलत है, कोई सा सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये देखो 4 साल पहले का है और ये 4 साल बाद का है। आपसे कौन सा पूछा गया? प्रेजेंट पूछा गया ना, प्रेजेंट पूछा गया ना। तो प्रेजेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? या तो 44 में 4 जोड़ दो, प्रेजेंट में आप आ जाएंगे, या तो आप 52 में 4 माइनस कर दो, यहां से भी आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। दो तरीका है आपके पास, 44 प्लस का 4 कर सकते हैं और 52 माइनस का 4 कर सकते हैं। क्योंकि ये 4 साल पहले का है तो इसमें 4 जोड़ा गया, 4 साल बाद का है 4 माइनस किया गया। क्लियर है यहां तक? चले हम लोग आगे, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट से देखिए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। द रेशियो ऑफ, थोड़ा जूम आउट कर दे रहा, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ये 4 अनुपात कितना है भाई? 5 है। चलो भाई यहां तक तो क्लियर है। आगे कह रहा है 8 years फ्रॉम नाउ, 8 साल के बाद, कुछ नहीं है मतलब ये प्रेजेंट है, पी का मतलब प्रेजेंट है। 8 years फ्रॉम नाउ मतलब 8 साल के बाद। अब हम लोग ना आफ्टर, एगो, बिफोर ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सिर्फ पी 8 + 8 - इस तरीके से प्लस और माइनस का साइन हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? कह रहा है कि 8 साल के बाद ये रेशियो 11:13 में कन्वर्ट हो जाएगा। बोला अच्छा एक बात है, आप यहाँ पे चेक करो, 4 और 7 का डिफरेंस, 5 और 8, यहाँ 7 है यहाँ 8 है। अब की बार जो है ये रेशियो अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब की बार ये रेशियो क्या हो रहा है भाई? अलग अलग आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखते तो इसके पहले वाले में क्या हो रहा था? दोनों रेशियो सेम ही आ रहा था। इस बार आपको अलग अलग मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में। अब आपको ये सही करना पड़ेगा। क्या करेंगे सुनिए, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों में 2 का डिफरेंस आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही आप करेंगे ना, अब ये सारा गड़बड़ी सही हो जाएगा। 8, 10, 11 और 13। आप बताइए कितने कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है? 3 का डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? हाँ या ना? 3 का डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? लेकिन एक और बात है, यहां पे लिखा गया था 4 साल पहले। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे पता लगा कि अब आपको पता चला डिफरेंस? क्योंकि जैसे यहाँ 3 देखे ना, तो ये 3 के मल्टीपल में डिफरेंस होना चाहिए था, जो कि था नहीं। तो पता लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी मेरे से हुआ। तो पता चला यहाँ देखे सर ये 4 साल पहले लिखा गया, तो क्यों ना हम लोग इसको 4 माइनस का कर देते, 4 माइनस का कर देते 4 साल पहले। और जब भी एक माइनस और एक प्लस और डिफरेंस आपको निकालना हो ना, तो उन दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए। जैसे 4 साल पहले और 8 साल बाद, इसके बीच का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे? इन दोनों डिजिट को जोड़ देंगे। 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12। तो डिफरेंस 12 होगा। आप खुद से सोच के देखो, अभी आपका क्या चल रहा है? 2022। 4 साल पहले क्या रहा होगा? चलो यहां लिखते हैं। 4 साल पहले क्या रहा होगा? तो सर 2018। 8 साल बाद क्या होगा? सर 2030। आप देख लो इन दोनों में 12 साल का डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस निकालने का तरीका, इन दोनों को डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, डायरेक्ट डिफरेंस आपको मिल जाएगा। क्लियर है? जब भी आपका एक प्लस में, एक माइनस में, या एक आफ्टर, एक बिफोर हो, या एक एगो हो और एक नाउ, इस तरीके से लिखा रहेगा कि 8 years फ्रॉम नाउ, है ना? तो अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं इसमें। 3 यूनिट का डिफरेंस है और 12 साल का डिफरेंस है इधर ईयर में। 1 यूनिट, क्या कह सकते हैं कि सर 1 यूनिट 4 साल के बराबर होगा? क्या क्लियर है यहां तक? 1 यूनिट 4 साल के बराबर होगा। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज का सम पूछा गया है। पहले आप दोनों का ही एज निकाल लो। सर 1 यूनिट 4 है, 8 यूनिट 32 होगा। 1 यूनिट 4 है, 10 यूनिट आपका 40 हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर है सर? 32 और 40 तो आ चुका है सर। लेकिन आपसे पूछा गया प्रेजेंट एज का सम। आपसे क्या पूछा गया? प्रेजेंट एज का सम पूछा गया। प्रेजेंट एज का सम निकालने के लिए, ये तो 4 साल पहले का एज है ना, तो 4 साल
पहले अगर 32 का था तो अब 36 का होगा, और 4 साल पहले अगर 40 का था तो अब 44 का होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 80 साल। तो दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सभी को, हाँ या ना? क्या ये सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या ये क्लियर है सभी को? बोलो भाई क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट आपके सामने, फटाफट से कीजिए जल्दी से। चलिए भाई, द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर एंड ब्रदर, सिस्टर और ब्रदर के प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दिया गया। सिस्टर और ब्रदर के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है। सिस्टर और ब्रदर के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया 13:11। ये प्रेजेंट है इसीलिए पी लिख दिया गया। आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, हाँ एक सेकंड देखें, कोशिश करें। हाँ ये आपको प्रेजेंट का रेशियो मिल गया 9 ईयर्स एगो, 9 साल पहले ये आपको रेशियो दिया गया 5:4। अभी क्या कहा गया था कि जब भी आपको दो वर्सन का दो रेशियो अगर मिल जाए तो समझो आपके लिए काम आसान है। फाइंड द डिफरेंसेस इन द सिस्टर प्रेजेंट एज एंड द ब्रदर्स एज 5 ईयर्स लेटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिल जाएगा। पहले आप ऐसा करो, डिफरेंस बराबर करो। सर यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे सर 7 का डिफरेंस है, कैसे सही होगा सर? ऊपर में 2 का डिफरेंस है 2 से, नीचे में 1 का डिफरेंस है 1 से। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से, जो भी डिफरेंस है ना इन दोनों में उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए आगे देखते हैं भाई। ये एस और ये बी सिस्टर ब्रदर, ये 13 और 11 हो गया, ये 10 और ये 8 हो गया। अभी कितने का डिफरेंस है? 3 का ना, 3 का गैप हो गया इधर से, 3 का डिफरेंस है तो 3 यूनिट बराबर 9 साल, इधर 9 साल का गैप है। 3 यूनिट बराबर 9 साल, 1 यूनिट बराबर 3 साल, 13 तिया 39 और 11 तिया 33। दोनों का एज पता है फिलहाल। अब आपसे कहा गया कि डिफरेंस बताइए सिस्टर के प्रेजेंट एज का, जो कि 39 है। बोला ठीक है। एंड द ब्रदर्स एज 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद भाई का लेना, तो 33 में से 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 38। और डिफरेंस इन दोनों का मतलब सिस्टर का आपको प्रेजेंट लेना है और ब्रदर का जो है वो 5 साल बाद का लेना है, तो डिफरेंस जो है वो 1 ईयर हो जाएगा। क्या क्लियर है ये सभी को, हाँ या ना? क्या ये क्लियर है सभी को? अरे बोलो भाई क्लियर है? क्लियर? तो फिर चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट, 5 और 11 का रेशियो दिया गया नबी और उसके मॉम का। थोड़ा जूम आउट कर दे रहे हैं।
आगे कह रहा है ये 5 और 11 का रेशियो दिया गया। आगे कह रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 18 ईयर्स। आप बताओ, अभी क्या कहा गया आपसे थोड़ी देर पहले कि डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। डिफरेंस हमेशा आपका फिक्स ही रहेगा, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, किसी भी दो पर्सन की एज का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। हाँ, रेशियो आपका हर साल चेंज होता जाएगा, रेशियो हर साल चेंज होगा, बट डिफरेंस जो है वो कभी नहीं चेंज होगा, डिफरेंस आपका हमेशा फिक्स रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। आगे कह रहा है कि 18 साल का अगर डिफरेंस है तो यहां आपको कितने का गैप दिख रहा है? नवीज एज एंड मदर्स एज 5:11। ठीक है, 6 का गैप दिख रहा है। वो कह रहा है 18 का गैप है, 18 साल का डिफरेंस है, तो 6 यूनिट 18 तो 1 यूनिट 3, इसका आप 3 गुना कर दीजिए तो ये 15 और 33 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों को माइनस करके 18 साल का डिफरेंस आएगा। कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद रेशियो क्या होगा? तो 5 आप जोड़ दीजिए, नवी में जोड़ेंगे 5 तो 20, और जो मॉम है उसकी उसमें 5 जोड़ेंगे 38, जिसको आप लिख सकते हैं 10:19, 10:19। 10:19 कौन सा मैच हो रहा है? डी मैच हो रहा है। 10:19 में आपका कौन सा मैच हो रहा है? डी मैच हो रहा है। क्लियर है ना यहां तक सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? द डिफरेंस इन द एज ऑफ मदर एंड हर सन इज 24। मदर और सन में 24 साल का गैप है, और जाहिर सी बात है मम्मी ही बड़ी होगी। 4 ईयर हेंस मदर्स एज विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। मदर्स का एज 4 गुना होगा सन की एज का। ऐसा जो होगा ये होगा आपका 4 साल के बाद। 4 ईयर हेंस लिखा है, हेंस का मतलब बाद ही होता है ना, हेंस का मतलब बाद, याद रखेंगे। लेटर का मतलब भी बाद, आफ्टर का मतलब भी बाद। सर 3 यूनिट का गैप है, इधर 24 का दिख रहा है, तो 3 यूनिट 24 है, लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। 1 यूनिट कितना होगा? 8। सर 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 32। क्लियर है? ठीक है। कह रहा है फाइंड द मदर्स एज। अच्छा आप बताओ, अगर मान लो आपसे पूछा जाए बताओ आपकी एज कितनी है, तो आप कौन सा एज बताओगे? आप ऐसा बोलोगे कि मेरी एज 50 साल होगी आज से ठीक 20 साल के बाद, ऐसा तो नहीं कहोगे कि भाई मेरी एज 50 साल होगी 20 साल के बाद? नहीं, ये तो कहना गलत होगा ना। आप अपना प्रेजेंट एज ही तो बताओगे भाई। अगर आपसे एज पूछा जा रहा था आप कौन सा एज बताओगे? प्रेजेंट एज ही बताओगे। तो यहाँ पे मदर्स का एज पूछा गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कौन सा एज बताना है, तो आपको ये खुद से समझना, प्रेजेंट ही बताना है। लेकिन ये जो रेशियो है, ये रेशियो कौन सा है? अगर आप देखेंगे तो ये 4 साल बाद का रेशियो है। ये 4 साल बाद का रेशियो है, मतलब कि ये जो मदर का एज आपको दिख रहा है 32, ये 4 साल बाद का एज होगा। तो 4 साल बाद अगर 32 है तो अभी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सभी को? चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट। फटाफट से देखेंगे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, कैसे बनेगा, क्या आंसर होगा। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 5:7। ए और बी के एज का रेशियो 5:7 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड दैट ऑफ ए 6 ईयर हेंस इज 2 ईयर मोर देन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
डिफरेंस आगे आपको कुछ दे तो रहा है, तो ऐसा करते हैं फिर हम लोग इसको ना x लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे सवाल है जहां पे आपको x लेना पड़ेगा, कुछ ही सवाल है, गिने चुने एक दो सवाल है। क्या कह रहा है आपको, डिफरेंस दिया जा रहा है। अब डिफरेंस बड़ा माइनस का छोटा होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, अभी तो फिलहाल क्लियर हो रहा है 7x और 5x। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ बी का परसेंटेज जो कि 7x है और ए का एज 6 साल बाद, ए का एज 6 साल बाद, ये आपको 2 दिया गया। ये कितना दिया गया, ए का सॉरी बी का प्रेजेंट लेना है और ए का 6 साल बाद लेना है, 6 ईयर हेंस मतलब बाद। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि 5x प्लस का 6 और माइनस का 7x इज इक्वल टू 2, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बार हम लोग देख लेते हैं किससे क्या क्या आंसर मिल रहा है। सर 7 में से 5 गया सर 2x, माइनस का 6 सर 2x 8 के बराबर है, x 4 आ गया। एक बार हम लोग यहां से देखें जरा क्या आ रहा है। सर 5x ये कितना हो गया सर, माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 2, ये इधर चला गया भाई, तो 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 भी आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 भी आ रहा है। एक बार अब हम लोग चेक करते हैं कि सर कौन सा आंसर आपका सही होगा। अभी फिलहाल अभी तक तो फिलहाल सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। एक बार हम लोग चेक करते हैं कि क्या x के जगह पे 2 रखने पर, x के जगह पे 2 रख दिए तो 10 आ गया और ये 14 आ गया। एक बार 10 रख दिए, एक बार 14 रख दिए, ये आ गया। कह रहा है कि b का लीजिए परसेंटेज, बोला ठीक है b का परसेंटेज ले लिया 14 और a का 6 साल बाद, a का 6 साल बाद 16, इसमें 2 का डिफरेंस है, बिल्कुल सही है, मतलब ये तो सही है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है। सेकंड वाले में देखते हैं, इसको भी चेक करके देखते हैं। सर ये 20 और 28 के अकॉर्डिंग देखिए सर, अगर b का परसेंटेज और a का 6 साल बाद, इसमें भी डिफरेंस में ये क्लियर नहीं किया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी फिलहाल दोनों ही सही होंगे, दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों में से किसी को गलत नहीं कर सकते हम लोग, दोनों में से किसी को गलत नहीं कर सकते, क्लियर है। दोनों में से किसी को भी आप क्या गलत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों में वो रेशियो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, देखते हैं किसके बारे में पूछा गया। कह रहा है व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। टोटल प्रेजेंट एज पूछा है, तो जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 7 और 5 12 दूना 24, या कह सकते हैं कि सर ये 10 आया था और ये था 14। जब आप 4 रखेंगे, 2 रखने पर ये आया था, जब आप 4 रखेंगे तो 4 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा 20 और ये आपका 28, तो यहां से आ रहा है 24 और यहां से आ रहा है 48। 24 और 48 में देख लो भैया कौन सा है, ना आपको 24 दिख रहा है ना आपको 48 दिख रहा है। एक अच्छी बात क्या है कि नन ऑफ दीज विल बी राइट आंसर, मतलब ऐसे भी सवाल होंगे जहां पे 2 आंसर आ सकते हैं, 2 डिजिट आपका सेटिस्फाई हो सकता है। क्या ये क्लियर है सभी को, हाँ या ना? जल्दी से बताइए भाई, क्या ये क्लियर है? इतनी सी बात सबको क्लियर है? चले हम लोग फिर आगे, नेक्स्ट। चलो जूम आउट कर दे रहे हैं। 5 years ago, 5 साल पहले की बात है। द एज ऑफ डीकूज ग्रैंडफादर वाज 6 times द, कह रहा है कि डीकू जो है, डीकू के ग्रैंडफादर का जो एज है वो चलो ऐसा करते हैं, एक को जी कर दे रहा है ग्रैंडफादर, एक को डी कर दे रहा है। कह रहा है ये 6 गुना है, लेकिन ये कब था भाई? 5 साल पहले की कहानी है, 5 साल पहले ऐसा था। आगे कहा जा रहा है कि फ्रॉम नाउ हर ग्रैंडफादर विल बी, अच्छा यहां पे 10 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 10 साल के बाद। अब आप इसमें 10 जोड़ दो, 10 साल बाद कहा जा रहा है कि जो ग्रैंडफादर है वो 3 गुना हो जाएगा डीकू के एज का। द एज ऑफ ग्रैंडफादर 6 times द एज ऑफ डीकू, and after 10 years from now her grandfather will be 3 times that of Diku's, and after 10 years from now, अच्छा 2 बार after 10 years from now कर दिया गया ना,
2 बार आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ कर दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कुल मिला के वो कह रहा है कि 2 एज आपको दिया गया है, 2 रेशियो भी आपको पता है, एक आपको 5 साल पहले का दिया गया है, एक आपको 10 साल बाद का रेशियो दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सभी को? आप बताओ, जब 2 एज और 2 रेशियो 2 वर्सन दिया गया तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, नीचे में 5 से ऊपर में 2 से, ये जी ले लिया गया, ये डी ले लिया गया सर, ये 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 3 का गैप है, इधर 15 का गैप हो गया क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो कितने का गैप हो गया, 15 का। तो 3 यूनिट जो है वो 15 के बराबर है, 1 यूनिट 5 हो जाएगा, 2 यूनिट 10 हो गया, और 2 यूनिट 10 है तो 12 यूनिट आपका कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया था ना तो 60 हो जाएगा। ठीक है, सही है, यहां तक तो पता लग गया। क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ डीकू एंड हर ग्रैंडफादर। डीकू का लेना है और उसके ग्रैंडफादर का लेना है, लेकिन ऊपर में डीकू रखेंगे, नीचे ग्रैंडफादर, क्योंकि देखो ये वाला डिजिट छोटा है ना, ये भी ध्यान रखना है, सीक्वेंस को भी ध्यान में आपको रखना है, और वो भी प्रेजेंट एज लेना। आप बताओ, अगर 5 साल पहले 60 का था, या चलो पहले डीकू को लेते हैं, 5 साल पहले वो 10 का था तो अब तो 15 का होगा ना, और जो ग्रैंडफादर जो थे वो 5 साल पहले 60 के थे, तो अभी 65 के हो जाएंगे, 3 से 5 बार में और 13 से 5 बार में, तो 3:13 जो है वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्या ये क्लियर है सभी को? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आंसर मैच हो रहा है ना सबका? चलो भाई आ जाओ फटाफट से। सो एक बार आप सभी को फिर से बता दें, जो लोग लेट से जुड़े हैं, कि दिवाली पे आप सभी के लिए एक डिस्काउंट रखा गया है, जो कि 75% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड को लगाते ही दिवाली 75, जितने भी कोर्स है सब पे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, जितने भी कोर्स दिख रहे हैं जिसपे आप इनरोल करना चाहते हो, 75% डिस्काउंट आप पा सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, जूम आउट कर दिया जा रहा है, कीजिए भाई फटाफट से करेंगे, सॉल्व आराम से हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि 5 years एगो, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर की एज का रेशियो 7:3 दिया गया है। ये 5 साल पहले का कहानी है। आगे कहा जा रहा है आफ्टर 6 year, 6 साल के बाद यही रेशियो 16:10 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये मदर और डॉटर का कहानी है। चलो भाई आगे क्या करेंगे अब सर, डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से 7 बार में 42, 6 से 3 बार में 18, 4 से 16 बार में 64 और 4 से 10 बार में 40। सर इधर में 28 कितने का गैप हो गया, ज्यादा गैप हो गया क्या? 22। अच्छा अब सुनेंगे ध्यान से, यहां गैप 22 का है, यहां 11 का दिख रहा है। पता है एक काम आप और कर सकते हो, जब आप 6 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, आप इसको भी आपस में आप काट के छोटा कर सकते हो, जैसे 3 और 2 से करते तो ज्यादा इजी होता यूनिट। और मतलब कुल मिला के ये है कि सर यहां 22 यूनिट का गैप है, क्वेश्चन में आपको 11 साल का गैप दिया गया है, तो 1 यूनिट आधा के बराबर हो जाएगा। हर एक को आप आधा कर दीजिए, काम हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे 21, इसका आधा कर देंगे 9। लो भाई दोनों का एज पता लग गया। प्रेजेंट एज आपसे पूछा है, लेकिन ये 5 साल पहले का एज है, तो 5 साल पहले का एज है तो 5 जोड़ दीजिए, और इसमें भी 5 आप जोड़ दीजिए, ये 26 हो जाएगा और ये आपका 14 हो जाएगा। 26 और 14 क्लियर। 26 और 14 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 और 7 लिख लेंगे, ऑप्शन सी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देकर जा रहा है, ये आपका होगा होमवर्क, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका जवाब आप देंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे हम लोग देखें
रेशियो कर चुके हैं, प्रॉब्लम ऑन एज देख चुके हैं। अब हम लोग एवरेज के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय एग्जाम्पुर।